दोस्तों 1 सितंबर 2022 को SBI कार्ड्स ने SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अनाउंस किया था एंड लिटरली दिस इज वन ऑफ दी बेस्ट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये कार्ड आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन बिना किसी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन के कहीं पे भी आप ऑनलाइन स्पेंड कीजिए 5% का स्ट्रेट कैशबैक। इसका डिटेल्ड रिव्यू वीडियो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस कार्ड को अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका भी डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इसके टक्कर में एक कार्ड और भी अवेलेबल है, HDFC बैंक की तरफ से आता है जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, दैट ऑल्सो गिव्स 5% कैशबैक। आज हम उन दोनों कार्ड को कंपेयर करते हैं, बताते हैं आपको इन दोनों में से कौन सा कार्ड लेना चाहिए। मुझे दोनों ही कार्ड अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से सही लगे हैं, तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट कंपेयर करके दिखाते हैं, देन आफ्टर आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर कार्ड है, वो कौन सा लेना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो इटसेल्फ। सो पहले मैं आपको इसके इंडिविजुअल फीचर्स बताता हूं दोनों ही कार्ड्स के, एंड देन आफ्टर साइड बाय साइड कंपेयर करके भी आपको कंप्लीट डिटेल दे देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं SBI के कैशबैक कार्ड की। तो इसका जो सबसे बड़ा और मेजर हाईलाइट है ना, वो ये है कि इस पे आपको 5% कैशबैक मिलता है ऑन एवरी ऑनलाइन स्पेंडिंग विदाउट एनी मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन, जो कि HDFC मिलेनिया में ये फीचर नहीं है। वहां आपको मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, बट कौन कौन से मर्चेंट है उसके बारे में आपको आगे चल के बताऊंगा, तब आप डिसाइड कर पाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर कोई मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ये इसका सबसे बड़ा USP है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है, बाकी कैशबैक कार्ड से कंपेयर करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस बेसिस पे आप कार्ड को चूज कर सकते हैं या डिक्लाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके 5% के कैशबैक का सिस्टम, जब ऑफर्स चल रहे हो, लाइक जैसे फ्लिपकार्ट पे 10% का ऑफर आता है, अमेजन पे आता है, तब क्या आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा विद 10%? तो क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिव कैशबैक अगर मिल रहा होगा तो 15% का हो जाएगा, तो वो चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। कारण ये क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, 1 सितंबर को लॉन्च हुआ है कार्ड, और इससे रिलेटेड इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है, बट बहुत ही जल्दी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आते ही आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू या शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आपको 5% का कैशबैक मिलता है नॉर्मल स्पेंडिंग्स पर, और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करना है, इंश्योरेंस पेमेंट करना है, वहाँ आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। बाकी आपको वॉलेट लोड पे, फ्यूल कैटेगरी पे, कुछ अलग अलग चुनिंदा कैटेगरीज में वहाँ पे आपको कोई कैशबैक देखने को नहीं मिलता है। डिटेल्ड वीडियो जो है इसका, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कैशबैक मिलता है, कहाँ कहाँ पे नहीं मिलता है। प्लीज़ जाकर के उनको चेक कीजिएगा। उस रिव्यू वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में अवेलेबल है। और जिन कैटेगरीज पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा, आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है, उसमें एक EMI भी है, EMI स्पेंडिंग्स पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता। और एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाता है। 4 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिलेंगे आपको 1 साल के अंदर टोटल। और यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ईयर की फीस है वो वेव हो जाती है, बट सेकंड ईयर से 999+ GST लगेगी। और वेव ऑफ कराने के लिए यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज़ 1 साल के अंदर स्पेंड करना होगा, देन आफ्टर नेक्स्ट ईयर की फीस जो है वेव ऑफ हो जाती है। ये मैंने SBI कैशबैक कार्ड का ऊपर से आपको कुछ आइडिया दे दिया है। वैसे वीडियो में आप आगे चलेंगे तो कंपैरिजन मोड में डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं HDFC मिलेनिया कार्ड के फीचर्स की। सो HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड पे आपको सेलेक्टेड मर्चेंट्स पे ही 5% कैशबैक मिलता है, अनलाइक व्हाट वी सॉ ऑन SBI, जहां पे कि आप क्लियरली लिस्टेड देख सकते हैं आपको 5% का कैशबैक किसी भी मर्चेंट पे मिलेगा। कहीं पर भी आप ऑनलाइन स्पेंडिंग कीजिए वहां पे आपको 5% कैशबैक मिलेगा। एक और कुछ एक्सेप्शन कैटेगरीज है, वहां पे आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सो HDFC मिलेनिया का 5% कैशबैक आपको अमेजन पे, बुक माई शो पे, Cult.fit पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, सोनी लिव पे, स्विगी पे, टाटा क्लिक पे, उबर पे एंड जोमेटो पे मिलेगा। और मेरे ख्याल से नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। सो ये कैशबैक वाला सिस्टम बुरा नहीं है। एक्चुअली ज़्यादातर इन्हीं वेबसाइट्स पे आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन कार्ड को, क्योंकि बहुत ही कम अलग अलग वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स यूज़ करते हैं अदर देन दीज, तो फिर आपके लिए SBI का कैशबैक कार्ड बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको 5% का स्ट्रेट कैशबैक मिल जाएगा। बट अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मेरे होप में ज़्यादातर लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को, नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, इनको यूज़ करता है, तब आपको मतलब दोनों में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। दोनों ही कार्ड पे आपको स्ट्रेट 5% का कैशबैक मिलता है। सो इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। सो इस चीज़ को अपन थोड़ा नेग्लेक्ट करके बाकी पॉइंट्स की तरफ ध्यान देते हैं। जो ये नेक्स्ट फीचर है ना, वो इस HDFC के कार्ड को स्टैंड आउट कर देता है, दैट इज 1% कैशबैक ऑन ऑल अदर स्पेंडिंग्स एक्सेप्ट फ्यूल, क्योंकि फ्यूल के लिए आपको सरचार्ज वेवर मिलेगा। प्लस अगर आप वॉलेट लोड करते हैं तो उस पर भी कैशबैक मिले, एंड EMI ट्रांजैक्शन पर भी आपको कैशबैक मिलेगा, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन्ड है, EMI एंड वॉलेट लोड्स को कोई कंसीडर नहीं करता है SBI, और उस पर कोई कैशबैक नहीं। बट HDFC मिलेनिया पे अगर आप EMI ट्रांजैक्शन करते हैं या वॉलेट लोड करते हैं, दोनों पे आपको कैशबैक मिलेगा 1% का। अब एक पॉइंट, आपको SBI पे कोई भी माइलस्टोन बेनिफिट नहीं मिलता, कोई भी अमाउंट अचीव करने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। बस 2 लाख अगर आप अचीव करते हैं तो आपका फीस वेव ऑफ हो जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC के मिलेनिया कार्ड पे अगर आप एक क्वार्टर के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। तो ये एक सही चीज़ बन जाती है। आप 1 साल में 4 टोटल गिफ्ट वाउचर, यानी कि 4000 रुपये तक का एक्स्ट्रा वाउचर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बस स्पेंडिंग्स करने पर, अगर आपकी उतनी स्पेंडिंग्स हो रही है। नेक्स्ट फीचर है डाइनिंग डिलाइट्स का, जो कि HDFC के कार्ड पे अवेलेबल है। डाइन आउट प्रोग्राम इस पे अवेलेबल है। सो अगर आप बाहर रेस्टोरेंट्स में अगर खाना खाते हैं तो उस पर आपको बहुत अच्छी खासी सेविंग्स देखने को मिल जाती है, जो कि SBI के कार्ड पे अवेलेबल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस की बात करें तो SBI में आपको टोटल 4, बट इस
कार्ड पे टोटल आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाते हैं। हालांकि ये सबके लिए बहुत यूजफुल नहीं होता, स्पेशली जो फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल कम या न के बराबर करते हैं तो उनके लिए कोई बहुत बढ़िया यूजफुल थिंग नहीं है, बट फिर भी फीचर के तौर पे होना जरूर चाहिए। तो इस पे एक एडिशनल फीचर है, एडिशनल पॉइंट इसको मिलता है क्योंकि यहाँ पे 8 है, वहाँ पे सिर्फ 4 है SBI वाले पे। और अगर आपके पास में HDFC मिलेनिया डाइनर्स क्लब पावर्ड कार्ड है तो उस पर आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी देखने को मिलता है। फ्यूल सरचार्ज वगैरह दोनों ही कार्ड में सेम है, बट यहाँ पे जो आपको वेलकम बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं 1000 पॉइंट्स के इक्विवेलेंट्स, मतलब 1000 कैश पॉइंट इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। और क्योंकि इसके अंदर आपको ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ रही है, उसके अगेंस्ट आपको ये मिल रहा है। सो एब्सोल्युटली आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं ज्वाइनिंग फीस आपकी फ्री हो जाए। सो दोनों ही कार्ड अल्टीमेटली फर्स्ट ईयर फ्री हो जाते हैं। अब ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं। यहाँ HDFC कार्ड मिलेनिया कार्ड पे अगर आपको अपनी फीस को वीव ऑफ कराना है नेक्स्ट ईयर वाली को, तो आपको 1 साल के अंदर मात्र 1 लाख रुपए खर्च करने हैं एंड दैट्स ऑल। जो कार्ड का फीस है वो नेक्स्ट ईयर वाला वीव ऑफ हो जाता है, बट ऑन SBI आपको 2 लाख रुपीज स्पेंड करने होंगे जब जाके आपका वीव ऑफ होगा फीस। तो ये चीज़ एक ध्यान रखने वाली बात पॉइंट बन जाती है। अब कैशबैक के रिगार्डिंग HDFC मिलेनिया की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरीज पे ना इनका रिवॉर्ड रेट अलग हो जाता है। स्टेटमेंट में डायरेक्टली रिडीम करेंगे तो 1 पॉइंट कैश पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज हो जाएगा। अगर आप एयर माइल्स के लिए रिडीम करते हैं तो अलग हो जाता है, होटल्स के लिए रिडीम करते हैं तो अलग हो जाता है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का सिस्टम है, मतलब यहाँ पे जो भी आपको कैश पॉइंट्स मिलता है ना, कैशबैक पॉइंट्स, उनको आप अलग अलग कैटेगरीज पे स्पेंड कर सकते हैं आपकी इच्छा के हिसाब से। बट मेरी रिकमेंडेशन हमेशा स्टेटमेंट में रिडीम करने की होगी, क्योंकि जहाँ पे भी आपको स्पेंड करना है कर लीजिए, एंड देन आफ्टर कैश पॉइंट्स को डायरेक्टली स्टेटमेंट में रिडीम कर लीजिए। 1 कैश पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज रहेगा। बट SBI कार्ड में ऐसा कुछ नहीं। SBI कार्ड में सिंपली नेक्स्ट मंथ आपके स्टेटमेंट में नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा आपके पिछले मंथ का जो भी कैशबैक अर्न किया है। वहाँ पे कोई चक्कर नहीं है कैश पॉइंट्स का, वहाँ रिडेम्पशन का कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे प्लस आपको रिडीम्शन फीस भी देनी पड़ती है HDFC मिलेनिया कार्ड पे, बट ऑन SBI कार्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रिडीम्शन फीस नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाता है जितना भी कैशबैक आप अर्न करते हैं। अच्छा, HDFC में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर के एक और प्रॉब्लम आएगी, दैट इज आपको मिनिमम 500 कैश पॉइंट्स चाहिए तभी आप रिडीम कर पाएंगे, उससे कम होगा तो रिडीम नहीं होगा। SBI में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। SBI में आप चाहे 1 रुपये अर्न कीजिए, चाहे 1000 रुपये अर्न कीजिए एज अ कैशबैक, नेक्स्ट मंथ वो आपके स्टेटमेंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो ये बात थी इन दोनों ही कार्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की डिटेल्स के बारे में। इंडिविजुअली जो भी मेरे को आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए साइड बाय साइड इनको कंपेयर करते हैं। कार्ड इनसाइडर नाम की एक वेबसाइट है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया गया यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, वहाँ पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कार्ड्स को। तो मैंने यहाँ पे वो ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं HDFC मिलेनिया मैंने एक साइड रखा है, एक साइड SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो चलिए 1 बाय 1 क्विक कंपैरिजन करते हैं। पहले ज्वाइनिंग फीस की बात करते हैं। दोनों ही कार्ड में ज्वाइनिंग फीस ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है, क्योंकि देखिए SBI तो कोई फीस लेती नहीं है, बट HDFC मिलेनिया फीस तो ले रही है, बट वो आपको 1000 कैशबैक पॉइंट्स एज वेलकम बेनिफिट्स आपको दे देंगे, जो कि यहाँ पे लिस्टेड दिख रहा है। और SBI में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सो अल्टीमेटली दोनों ही कार्ड्स फर्स्ट ईयर फ्री है, यानी कि ज्वाइनिंग फीस फ्री है उनकी। रिन्यूअल फीस दोनों की 999 प्लस GST है, और HDFC में उसको वेव ऑफ कराने के लिए आपको 1 लाख स्पेंडिंग करनी होती है, और SBI कार्ड पे आपको 2 लाख मिनिमम स्पेंड करना होता है। कैशबैक की अगर बात करें तो 5% कैशबैक आपको HDFC मिलेनिया पे मिलेगा, कुछ सेलेक्ट पार्टनर पे। सेलेक्ट पार्टनर कौन कौन से मैं आपको ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। बट SBI पे कोई मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी आप स्पेंडिंग कीजिए वहाँ पे आपको 5%, और ऑफलाइन और बाकी सब जगह यूटिलिटी बिल पेमेंट पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। बट HDFC पे एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि 1% कैशबैक आपको वॉलेट लोड्स पे एंड EMI स्पेंडिंग्स पे भी मिलता है, जो कि SBI पे नहीं मिलता। अब बात करते हैं मूवी एंड डाइनिंग की, तो आपको HDFC पे ऑफर मिलता है 20% का डाइन आउट के थ्रू, बट ऑन SBI देयर इज नथिंग लाइक दैट। रिवॉर्ड की आप HDFC पे कैशबैक पॉइंट अर्न करते हैं, उसको अलग अलग कैटेगरीज पे रिडीम कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू पॉइंट के हिसाब से। बट मेरी रिकमेंडेशन डायरेक्टली स्टेटमेंट में रिडीम कीजिए, 1 कैश पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज मिलेगा। SBI पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। SBI पे जो भी आप कैशबैक इस मंथ अर्न करेंगे, नेक्स्ट मंथ आपका कैशबैक डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट में क्रेडिट होता हुआ दिख जाए। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस आपको दोनों ही कार्ड्स में मिलते हैं। HDFC वाले में आपको टोटल 8 मिलते हैं, SBI में टोटल आपको 4 मिलते हैं। गोल्फ क्लब का कोई भी बेनिफिट आपको दोनों ही कार्ड पे नहीं मिलता है, एंड ओनली डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस अवेलेबल है, इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस अवेलेबल नहीं है। इंश्योरेंस बेनिफिट्स आपको दोनों में से किसी भी कार्ड पे देखने को नहीं मिलते। जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन आपको ओनली HDFC पे मिलता है, SBI पे नहीं मिलता है। फीस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दोनों ही कार्ड्स में ज्वाइनिंग फीस ऑलमोस्ट निल है, HDFC में लगती है बट आपको रिफंड मिल जाता है कैशबैक पॉइंट। रिन्यूअल फीस दोनों में 1999 प्लस GST है। रिन्यूअल फीस को अगर आपको वेव ऑफ कराना है तो 1 लाख स्पेंड करना है आपको 1 साल के अंदर ऑन HDFC, एंड 2 लाख स्पेंड करना है ऑन आपको SBI 1 साल के अंदर। क्योंकि आप HDFC पे कैशबैक पॉइंट अर्न करते हैं, डायरेक्टली कैशबैक अर्न नहीं करते, तो यहाँ पे कैशबैक पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए आपको 99.99 प्लस GST आपको पर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट देना पड़ता है। बट ऑन SBI ऐसा कुछ भी नहीं है। SBI का कैशबैक डायरेक्टली स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है, इसलिए आपको कुछ भी नहीं देना होता एक्स्ट्रा में। फॉरेक्स मार्कअप आपको दोनों ही कार्ड पे सिमिलर देखने को मिलता है, 3.5% प्लस GST। इंटरेस्ट रेट भी दोनों
दोनों ही कार्ड पे सेम है, बट इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कार्ड को हमेशा कंप्लीटली टाइम पे फुल पेमेंट कर देते हैं। फ्यूल सरचार्ज बिहेवियर आपको दोनों में ही 1% का देखने को मिल जाता है, बट ऑन HDFC आपको मिनिमम स्पेंडिंग 400 की करनी होती है और पर मंथ में आपको 250 रुपीज़ तक का फ्यूल सरचार्ज बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। बट ऑन SBI आपको मिनिमम स्पेंडिंग 500 की करनी पड़ेगी और मैक्सिमम आप सेविंग कर सकते हैं 100 रुपीज़ पर मंथ। और बाकी एड ऑन कार्ड की कोई फीस आपको देखने को नहीं मिलती दोनों ही कार्ड पे। सो ये बात थी टोटल ओवरऑल कार्ड दोनों के बारे में। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कोशिश करी है कवर करके एक्सप्लेन करने की। सो आई गेस मैंने आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर ली है फेयरली। सो अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेटर कार्ड है। देखिए, मेरे को अगर कार्ड लेना होगा तो मैं प्रेफर करूंगा HDFC मिलेनिया, क्योंकि इस पे आपको स्पेंड बेस्ड रिवर्सल चार्ज भी कम है, आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स भी इस पे देखने को मिलते हैं और ज़्यादातर एक्टिव वेबसाइट जिनको लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं उन सभी जगह आपको अच्छे कैशबैक देखने को मिल रहा है 5% का। प्लस EMI ट्रांजेक्शन पे, वॉलेट लोड्स पे भी आपको 1% मिलता है। ऑन SBI आपको ये फीचर्स नहीं मिलते। SBI पे बस एक ही अच्छा फीचर है, दैट इज मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन के बिना आपको 5% कैशबैक मिल रहा है। सो ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल वेबसाइट से डिफरेंट वेबसाइट पे अगर स्पेंडिंग करते हैं ज़्यादातर ऑनलाइन, तो आपके लिए SBI का कार्ड अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बढ़िया 5% का कैशबैक मिल जाएगा। बट जनरल पॉपुलेशन के लिए मैं HDFC मिलेनिया रिकमेंड करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।